बीजेपी में क्या कोई बड़ा बदलाव होने जा रहा है? क्या बीजेपी को अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने वाला है? क्या जेपी नड्डा की जगह कोई और लेने वाला है? बीते कई दिनों से दिल्ली के सियासी गलियारों में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में ये चर्चा हो रही है कि आखिर बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। ये विषय चर्चा में तब आया जब पार्टी अध्यक्ष के तौर पर जगत प्रकाश नड्डा का कार्यकाल खत्म हो गया है। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। बीते कुछ महीनों में इस पद के लिए कई नेताओं के नाम रेस में चल रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद अभी तक किसी भी नेता के नाम पर मोहर लगने की खबर नहीं आई है। फिलहाल संघ की ओर से वसुंधरा राजे का नाम बढ़ाए जाने की सूचना है और बीजेपी की ओर से शिवराज सिंह चौहान का नाम सामने आया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर बीजेपी को अपना नया अध्यक्ष चुनने में इतनी देर क्यों लग रही है और क्या बीजेपी और संघ के बीच अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद को लेकर सहमति नहीं बन पा रही है। दरअसल अगस्त के महीने में राजनाथ सिंह के घर पर एक मीटिंग हुई थी, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी महासचिव बीएल संतोष के साथ साथ संघ की तरफ से महासचिव दत्तात्रेय हसबोले और संयुक्त महासचिव अरुण कुमार मौजूद थे। इस बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर मंथन हुआ था, जिसमें नए अध्यक्ष को लेकर दो बातों पर चर्चा हुई थी, जिसमें पहला है कि जल्द ही कोई कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाए, उसे ही बाद में अध्यक्ष का जिम्मा मिले, और दूसरा महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड के विधानसभा चुनाव के बाद नए कार्यकारी अध्यक्ष की घोषणा हो। बीजेपी के संविधान के मुताबिक भी कम से कम 50% राज्यों में संगठन का चुनाव होने के बाद ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव किया जा सकता है। इस बैठक के बाद केरल में संघ ने एक बैठक की। घंटों चली इस अहम बैठक में संघ की ओर से वसुंधरा राजे का नाम बढ़ाए जाने की सूचना मिली है। हालांकि पहले संघ चाहता था कि संजय जोशी पार्टी की कमान संभालें, लेकिन मोदी, शाह, नड्डा ने शिवराज सिंह चौहान का नाम आगे बढ़ा दिया, जिसके बाद संघ ने उनकी सलाह को ठुकराते हुए संजय जोशी के स्थान पर वसुंधरा राजे के नाम को आगे बढ़ा दिया। ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि वसुंधरा राजे पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान संभाल सकती हैं। संघ की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का नाम आने के बाद से ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या पार्टी की कमान वसुंधरा राजे संभाल सकती हैं। ये सवाल भविष्य के गर्त में भी है, क्योंकि राजनीति के जानकारों की माने तो इस रेस में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, धर्मेंद्र प्रधान, केशव प्रसाद मौर्य जैसे नेताओं का नाम भी चर्चा में है। ऐसे में अगर संघ की ओर से नाम प्रस्तावित किया जाए तो संघ पूरे तरीके से सोच समझकर ही नाम आगे बढ़ाता है। फिलहाल वसुंधरा राजे वर्तमान में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और केंद्र में भी उन्होंने अहम जिम्मेदारियां निभाई हैं। साथ ही उपाध्यक्ष होने के नाते उन्हें संगठनात्मक अनुभव भी हो चुका है। इसके अलावा राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री पद के रूप में कार्यरत रहने का भी उनके पास सत्तात्मक अनुभव है। ऐसे में अगर वसुंधरा अध्यक्ष बनती हैं तो ये राजस्थान के लिए बड़ी बात होगी। अब इस विषय पर गौर करना भी जरूरी है कि ये विषय चर्चा में क्यों आया। दरअसल जेपी नड्डा का कार्यकाल जनवरी के महीने में खत्म होना था, लेकिन बीजेपी की तरफ से ये कहा गया था कि लोकसभा का चुनाव है, इसीलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के कार्यकाल को एक्सटेंशन दिया जाता है, जिसके बाद जेपी नड्डा का कार्यकाल जून 2024 में खत्म होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बीजेपी अभी तक अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं ढूंढ पाई है। इसके पीछे कहीं न कहीं बीजेपी और संघ के बीच मतभेद को भी माना जा रहा है। बात अगर पद पर कार्यरत जेपी नड्डा की जाए तो जेपी नड्डा जून 2019 में पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष बने थे। इसके बाद 20 जनवरी 2020 को पूर्णकालिक अध्यक्ष बनाए गए। इसी साल फरवरी में उनका कार्यकाल जून 2024 तक बढ़ा दिया गया था। इसके साथ ही लोकसभा चुनाव के बाद मोदी सरकार 3.0 में उन्हें स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया था। भाजपा में एक व्यक्ति एक पद का नियम है, इसलिए नड्डा को अध्यक्ष पद छोड़ना होगा। फिलहाल भाजपा में अध्यक्ष पद के चुनाव की प्रक्रिया पार्टी के संविधान में निर्देशित है। पार्टी के संविधान की धारा 19 के तहत राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की व्यवस्था की गई है। अब बीजेपी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया का नाम प्रस्तावित करने के बाद से ये सवाल उठता है कि क्या आरएसएस महिला विरोधी संगठन होने और देश भर में महिलाओं के खिलाफ अपराधों के दाग को धोने की कोशिश कर रहा है। ये राजनीतिक घटनाक्रम निश्चित रूप से दिलचस्प मोड़ ले रहा है। संघ द्वारा संजय जोशी के नाम पर जोर देने के बाद मोदी शाह की असहज स्थिति और फिर वसुंधरा राजे का नाम सामने आना ये दर्शाता है कि भाजपा के अंदरूनी समीकरणों में बड़े बदलाव हो सकते हैं। संघ और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के बीच इस टकराव का परिणाम क्या होगा ये तो समय ही बताएगा, लेकिन ये स्पष्ट है कि इस निर्णय का भविष्य में पार्टी पर बड़ा असर हो सकता है। ऊंट
किस करवट बैठेगा, ये देखना अब सभी के लिए उत्सुकता का विषय बना रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।